मथुरा मार्ग स्थित वात्सल ग्राम में रविवार को दीदी मां साध्वी ऋतंबरा पत्रकारों से मुखातिब हुई। अयोध्या प्रकरण में सुप्रीम कोर्ट से आए निर्णय पर दीदी मां ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला बहुत बड़ा इतिहास बना है। उन्होंने कहा कि यह संघर्ष भगवान के जन्म स्थान का ही नहीं बल्कि जो सारा विश्व भौतिकवाद व आतंकवाद की मार के झेल रहा है उसका मार्ग प्रशस्त करना होगा। इसकी जिम्मेवारी भारत की है क्योंकि भारत के पास ही अमृत रूपी ज्ञान है। साथ ही उन्होंने इस निर्णय के लिए सभी देशवासियों को बधाई देते हुए कहा कि राम मंदिर आंदोलन में जिन युवाओं ने अपनी जवानी के पुष्प समर्पित कर दिए उन्हें नमन करना होगा। रचा गया है और पंच परमेश्वर जो माननीय सुप्रीम कोर्ट की बेंच है वो अजर अमर हो गई है। सत्य की जीत हो गई है। रामलला का मंदिर बनेगा। सांस्कृतिक भारत जो है वो हमारी पहचान है। जैसे सभी संसार का सभी समाज और देश अपनी अपनी पहचान रखते हैं, हमारी भी पहचान है। हमारे राम और कृष्ण वो हमारी आत्मा है, हमारा सर्वस्व है। धर्म परायण भारतीय समाज है, इसलिए सबके हृदय में भारी आह्लाद और आनंद है कि हमारे रामलला भव्य मंदिर में विराजेंगे, जिन्होंने सदैव अपनी जन्मभूमि को स्वर्ग से भी ज़्यादा पवित्र माना, सुंदर माना। उन्होंने लक्ष्मण ने जब कहा कि देखो भैया लंका कितनी सुंदर है, स्वर्णमयी लंका, तो भगवान ने कहा कि लंका भले ही सोने की हो लक्ष्मण, लेकिन मेरी जननी और मेरी जन्मभूमि जैसा सुंदर संसार में कोई नहीं है। ऐसी भावना रखने वाले प्रभु राम वे जो है भव्य मंदिर में विराजेंगे, इसलिए इतना आह्लाद और आनंद है। मैं सारे विश्व की सज्जन शक्तियों को बधाई देती हूँ कि भारत में वो सारे लोगों का तप और उनका बलिदान सार्थक हुआ, जिन्होंने अपनी भरी जवानियों में अपने आप को रामलला के काम के लिए समर्पित किया। क्योंकि डाल से फूल तोड़ के समर्पित करना तो आसान होता है, पर अपनी जवानी का पुष्प भगवान के चरणों में अर्पित करना ये आसान नहीं होता। उन सारी हुतात्माओं को भी मैं और बलिदानियों को भी, जिनको न्याय मिला और जिनकी जवानियाँ जिंदगी सब सार्थक हो गई, क्योंकि राम मंदिर के निर्माण का मार्ग खुल गया। दीदी पूरे देश में हर्ष की लहर है, लेकिन ओबीसी जैसे लोग अभी भी कह रहे हैं कि हमको खैरात में नहीं चाहिए। देखिए, इतने सुंदर अवसर पर इस तरह की बातें करना ठीक नहीं है। मैं इस पर कोई भी टिप्पणी नहीं करना चाहूँगी, लेकिन एक बात जरूर कहना चाहती हूँ कि भारत की जड़ों से जुड़कर ही सबका कल्याण है। अगर सारे संसार को शांति आनंद का संदेश देना है तो सबको अपना बड़ा मन करना चाहिए, लेकिन कुछ लोग विघ्न संतोषी होते हैं तो वो बंटवारे के रोगी होते हैं, इसलिए उनकी बात करने का कोई अर्थ नहीं है। लेकिन अभी पूरा भारत, चाहे वो कोई समाज हो, चाहे कोई जाति हो, पंथ हो, संप्रदाय हो, सबने माननीय सुप्रीम कोर्ट के फैसले को बहुत सुंदर बड़े मन से स्वीकार किया है। ये हमारे देश के एक बड़े व्यापक लोकतंत्र की और हमारी लोकतांत्रिक भावना की और हमारे बंधुत्व और वैश्विक दृष्टि से हम विचार करते हैं, सर्वे भवन्तु सुखिना वसुधैव कुटुंबकम की भावना रखते हैं। ये इतना बड़ा संदेश हमने सारे संसार को दिया। ये भारत की जय है, विजय है, और हमारे बंधुत्व की विजय है, जय है। और मैं सोचती हूँ कि ऐसे समय में कोई भी बात करने का औचित्य नहीं है। जिनको ये